और कुमार प्रदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार प्रदीप, क्या जानकारी मिल पा रही, कैसे ये भगदड़ मची है, कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? जी मोनिका, देखिए मैं आपको बता दूं, ये आज कथा का छठा दिन था। आज भारी संख्या में महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से काफी भक्त लोग आए हुए थे। करीब 1.25 लाख लोगों की भीड़ है। बाउंसरों ने उनको रास्ते में रोका, वो अंदर जाने की जिद कर रहे थे, तभी भगदड़ मची और भगदड़ में करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अभी भगदड़ मची हुई है। प्रशासन, पुलिस वहां पर उनको बचाव के लिए लगा हुआ है, समझाने लगा हुआ है। जी अब कुमार, क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरीके के इंतजाम किए गए थे? हम देख पा रहे हैं कि एक के ऊपर एक जो है कई लोग दबे हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। पुलिस प्रशासन ने काफी चाक चौबंद व्यवस्था की हुई थी, लेकिन जो बाउंसर जो कथावाचक है प्रदीप मिश्रा, उनका जो अपना निजी स्टाफ है वो पुलिस को अंदर नहीं आने देता है। अपने अंदर में ही जो उनका अपनी टीम है वो इनको अंदर आने देते हैं। जो श्रद्धालु आ रहे हैं तो वो उनको बाहर रोकने की कोशिश करेंगे, आप बाहर रुकिए, अंदर भीड़ हो चुकी है, पूरा मैदान फुल हो चुका है। लेकिन भारी संख्या में आज, क्योंकि कथा का अंतिम दिन था, इसलिए वो लोग काफी संख्या में भक्त जो है सुनने के लिए आए थे और तभी एक भगदड़ मची। बिल्कुल, कितनी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे थे कुमार, कितनी तादाद में लोग थे और क्या कैपेसिटी थी? क्या कोई नियंत्रण रखा गया था कि इतने हजार लोगों की या लाखों लोगों की कैपेसिटी यहाँ पर हो सकती है? और उसके बाद अब क्या इलाज चल रहा है घायलों का, कहाँ पर उन्हें फिलहाल भर्ती करवाया गया है? मोनिका देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा 2 से 2.5 लाख का एक पंडाल बनाने की बात कही कि 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन अभी 1.5 लाख की बात बताई कि 1.5 लाख लोग यहाँ पर आए हैं और उसी में ही ये भगदड़ मची है। मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा जो व्यवस्था बिगड़ी है, जो कथावाचक है प्रदीप मिश्रा, उनके जो बाउंसर हैं, निजी बाउंसर हैं, उन लोगों ने जो श्रद्धालु हैं उनको जो आने के साथ में धक्का मुक्की की और तभी ये भगदड़ मची। कोई 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो हैं इसमें अभी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कई महिलाएं हैं, कई बुजुर्ग हैं जिनके साथ में ये जो नीचे दब गए हैं, जिनको निकाला गया और बाहर अलग अलग अस्पताल में भेजा गया है। बिल्कुल, ये बाउंसर्स की तरफ से धक्का मुक्की हुई है कि क्या हुआ? क्योंकि हम देख पा रहे तस्वीरों में कुछ लोग जो, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है पंडाल में और कुछ लोगों से बातचीत भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं। क्या बाउंसर्स के साथ कोई बहस हुई और उसके बाद ये इस तरीके की भगदड़ का माहौल जो है यहाँ पर पैदा हो गया? जी मोनिका, बिल्कुल, जो बाउंसर हैं, जो मैदान था वो 5 रास्ते हैं, पूरे 5 पंडाल फुल हो चुके थे पूरे। तो बाउंसर जो बाहर श्रद्धालु आए थे उनको बाहर ही रोक रहे थे कि अंदर जगह नहीं है, आप बाहर रुकिए। तो श्रद्धालु कहते कि नहीं, हम अंदर जाएंगे, बाबा की कथा अंदर सुनना चाह रहे थे। उसी लेकर उनमें बहस हुई और वो अंदर जाने की जिद करने लगे, तभी ये पूरी भगदड़ मची। और भगदड़ में जो महिलाएं थी और जो बुजुर्ग थे वो धक्का मुक्की में नीचे गिर गए और दबे हैं। कई लोगों को मतलब बाहर निकाला गया है और अस्पताल में अलग अलग जगह भेजा गया है। क्या कुछ गंभीर चोटें आई हैं लोगों को, क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी इस तरह की मतलब कि जो गंभीर जो घायल थे उनको अस्पताल भेजा गया है। हालांकि बहुत ज्यादा नाजुक नहीं है, कुछ छिटपुट चोटें जरूर लोगों को सबको आई हैं। अच्छा, आसपास के लोगों का कुछ कहना है अभी तक? जो चश्मदीद थे वहां पर देखा उन्होंने कि किस तरीके से? चश्मदीदों का यही कहना है कि जो बाउंसर हैं वो लगातार पिछले कई दिन से लगातार इस तरह की मतलब की हरकतें कर रहे थे। जो व्यवस्था थी वो काफी चाक चौबंद थी। अगर बाउंसर पूरी व्यवस्था बनाने में सहयोग करते तो जो पिछले दिनों जो हाथरस में कांड हुआ था उसे सबक लेते तो आज ये घटना ना होती। ये घटना और बड़ी हो सकती है, क्योंकि 2 से करीब 1.5 से 2 लाख करीब यहाँ आदमी आज आया हुआ है और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश के अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि कथा का आज छठा दिन है और अंतिम दिन है, कल सुबह समापन हो जाएगा। अच्छा, आज कथा का आखिरी दिन था। एक बार दर्शकों को 3 कैमरे के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुमार, आप बने रहे हमारे साथ। 3 कैमरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए 1.5 से 2 लाख की कैपेसिटी जो है यहाँ पर इस पंडाल में बताई जा रही थी, लेकिन आज कथा का आखिरी दिन था, कल समापन होना था। यहाँ पर अचानक से कुछ लोग जो है वो कथा सुनने के लिए अंदर जाना चाहते थे। बाउंसर्स के साथ उनकी कुछ बहस होती है, बाउंसर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर भीड़ बेकाबू होती है, जिसके बाद आप देखिए भगदड़ जैसी स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। लेकिन आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कुछ महिलाएं, कुछ बुजुर्ग जो हैं एक के ऊपर एक दबे हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में तस्वीरें जो है हम आपको लगातार दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए लोग समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाउंसर्स के साथ यहाँ पर बहस हुई है। पिछले दिनों आपको याद ही होगा कि हाथरस में किस तरीके से बहुत बड़ा हादसा हुआ था, कई लोग घायल बताए जा रहे थे, कई लोगों की मौत भी हो गई थी। उस हादसे से सबक लेते हुए इस बार प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम जरूर किए गए थे, लेकिन बाउंसर्स के साथ जो है यहाँ पर जो जिनकी कथा यहाँ पर चल रही थी, शिव महापुराण की कथा जो चल रही थी, उनके बाउंसर्स की तरफ से जो है यहाँ पर लोगों के साथ कुछ बहस बसाई हुई। बहस के बाद जो है तनाव ज्यादा बढ़ा, झगड़ा ज्यादा बढ़ गया। जो लोग हैं वो अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन कैपेसिटी अंदर पंडाल में थी नहीं।
ऐसे में जैसे ही यहाँ पर बाउंसर्स के साथ बहस होती है, उसके बाद जबरदस्ती जो है लोग यहाँ पर घुसने की कोशिश करते हैं और स्थिति ऐसी होगी कि भगदड़ जैसी सिचुएशन यहाँ पर पैदा हो गई, बेकाबू हो गई भीड़। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए एक के ऊपर एक कैसे लोग यहाँ पर गिर गए हैं, लोगों को भीड़ से निकालने की कोशिश की जा रही है। कुछ महिलाएं आपको दबी हुई नजर आ रही होंगी, कुछ बुजुर्ग आपको दबे हुए नजर आ रहे होंगे और जानकारी यही मिल पा रही है कि 24 से ज्यादा लोग फिलहाल घायल हुए हैं। हालांकि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई है, ये जो है प्राथमिक जानकारी फिलहाल निकल कर आ रही है। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें, मेरठ की ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा यहाँ पर चल रही थी, आज कथा का आखिरी दिन था, कल समापन होना था, लेकिन जानकारी यही मिल पा रही है कि 1.5 लाख से ज्यादा जो है इस पंडाल की कैपेसिटी नहीं थी। और ऐसे में जो बाउंसर्स हैं यहाँ पर प्रदीप मिश्रा, जिनकी कथा यहाँ पर चल रही थी, यही जानकारी निकल कर आ रही है। हमारे रिपोर्टर जिस तरीके से हमें जानकारी दे रहे हैं कि उनके बाउंसर्स ने लोगों को रोकने की कोशिश की, लोग नहीं माने। उन्होंने कहा कि आज आखिरी दिन है, हमें कथा में शामिल होना है। ऐसे में देखिए बाउंसर्स के तरफ से जो जब रोकने की कोशिश हुई तो भीड़ यहाँ पर बेकाबू हो गई, बहस बसाई हुई, तनाव बढ़ गया। और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से ये 4 तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कुछ लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है क्योंकि पंडाल यहाँ पर खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। देखिए पांव रखने की जगह नहीं आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। उसके बाद बाउंसर्स यहाँ पर प्रदीप मिश्रा, जो पंडित प्रदीप मिश्रा जिनकी यहाँ पर कथा चल रही थी, शिव महापुराण की कथा चल रही थी, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। रोकने के बाद जो भीड़ है बेकाबू हो जाती है, बेकाबू हो जाती है। एक के ऊपर एक जो है लोग देखिए कैसे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंची हुई है, समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, देखिए ये हैरान करने वाली तस्वीरें जो है यहाँ पर सामने आई, किस तरीके से पंडाल में जो है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं फिलहाल। और देखिए जानकारी यही मिल पा रही है कि कुछ अभी फिलहाल जो है ज्यादा गंभीर चोटें किसी को नहीं आई है, क्योंकि हाथरस में जो हादसा बरपा था उसके बाद से सबक लेते हुए पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए हुए थे। लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि किस तरीके से सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। यहाँ पर 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे माहौल बिगड़ा, क्योंकि कथा का आखिरी दिन था, लोग चाहते थे कि वो कथा में शामिल हो, कल समापन है। ऐसे में बाउंसर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, कैपेसिटी इतनी थी नहीं। जहां तक आपकी नजर जाएगी इन तस्वीरों में, वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आएगी। खचाखच ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ है, पांव रखने की जगह नहीं है। और ऐसे में जब बाउंसर्स से बहस बसाई यहाँ पर होती है, उसके बाद जो है लोगों को रोकने की कोशिश की जाती है कि आप अंदर मत जाइए, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। और कुमार प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है, कितने लोग घायल हुए हैं? मोनिका, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को घायल होने की जानकारी स्पष्ट अभी आ रही है। ये संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला सुबह हुआ है बाउंसरों के द्वारा। असल होता क्या है कि जैसे हाथरस में जो घटना हुई थी, वहां पर भी जो उनके पर्सनल निजी जो अपने सुरक्षा गार्ड थे, उनके द्वारा ही ये सब पूरा माहौल किया गया था। सेम घटना मेरठ में भी हुई है। जो पुलिस प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी, ये उनकी व्यवस्था बाहर रहती है, अंदर नहीं रहती। अंदर जो श्रद्धालु जा रहा है उसको रोकने के लिए, उसको बैठाने के लिए जो कथावाचक है उनकी अपनी एक टीम बनी हुई है, उनके अपने जो कार्यकर्ता है वही उनको बैठाते हैं। खचाखच आज पूरा जो ये मैदान था वो पूरा भरा हुआ है। करीब 1.5 से 2 लाख मतलब आदमी लगभग बताया जा रहा है जो श्रद्धालु वहाँ पर आए हुए थे। पूरा मैदान भरने के बाद में भी करीब 50-60 हजार श्रद्धालु और लगातार आए जा रहे थे, तो उनका अंदर बैठने की जगह नहीं थी। वो अंदर जाने की जिद कर रहे थे और जो बाउंसर थे उन्होंने उनको वहाँ पर रोका, उनके साथ उनकी बहस हुई और वहाँ पर सिर्फ भगदड़ मची आपस में, धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की में कुछ लोग नीचे गिरते हंगामा मचा, लोगों ने पीछे देखा और फिर वहाँ पर भगदड़ मच गई, जिसको कि पहले भी घटना हादसा में हो चुकी थी, लोग बाग देख चुके थे। और अभी ये पूरा जो मामला भी मतलब स्थिति अभी कंट्रोल में है। प्रशासन की टीम ने क्या बाउंसर्स को रोकने की कोशिश की या लोगों को समझाने की कोशिश की? पुलिस प्रशासन की टीम बाहर से तुरंत अंदर पहुंची है। अंदर जाने के बाद जो बाउंसर है वो तो सब नदारद हो जाते हैं, वो दिखते नहीं है। वो तो पता नहीं भीड़ में कहाँ गायब हो जाते हैं, उनको पता नहीं लग पाता कहाँ चले गए। पुलिस ने लोगों को उठाकर वहां से अपने जो एम्बुलेंस थी उनसे अस्पताल में पहुंचाया है लगातार। इसमें जो अभी जानकारी जो है 24 लोगों के घायल होने की जानकारी आ रही है। ये घटना बढ़ भी सकती है। बिल्कुल कुमार, अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, क्या अभी वहां पर इसी तरीके की स्थिति है? देखिए अभी जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। भगदड़ लोग बाग वहां से जा रहे हैं निकलकर, वो कथा सुनना नहीं चाह रहे, निकल रहे लगातार धीरे धीरे वहां से, क्योंकि जो कथा में जिस तरह भगदड़ मची है, लोग बाग अपनों को ढूंढ रहे हैं कि मेरा कोई तो नहीं चला गया है, मेरा कोई जो पीछे साथ है वो कहाँ है, किस अस्पताल में गया है। तो अफरा तफरी का पूरा माहौल है, लेकिन स्थिति अभी कंट्रोल है। अभी पंडित प्रदीप मिश्रा वो कहाँ पर मौजूद है, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो?
उन्होंने अभी कुछ उनके- कहा हो लोगों को कि आप इस तरीके से बहस ना करें, और भगदड़ की जो सिचुएशन फिलहाल वहां पर हुई है, स्थिति जो है वो नियंत्रण में हो, कुछ कहा उनकी तरफ से, कहा गया अभी तक? नहीं मोनिका, उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया। वो चाहते तो मंच से घोषणा कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से पूरी घटना हुई है मंच से उन्होंने कथा शुरू कर दी थी अपनी जो है, और जो वो मंच से उठकर वापिस पीछे जो कमरा बना हुआ है वहां पर चले गए, और अभी कोई उनकी तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ है। अच्छा, बयान उनकी तरफ से कोई जारी नहीं किया गया। अच्छा, कितने बाउंसर्स थे, ये जानकारी मिल पा रही है जिनके साथ ये बहस हुई है? मोनिका, सैकड़ों से ज्यादा प्राइवेट निजी उनके यहाँ पर बाउंसर हैं। कुछ शादी वर्दी, मतलब कोई ड्रेस उनके कुछ ब्लैक ड्रेस में भी है, कुछ शादी वर्दी में भी हैं जो कार्यकर्ता है। कुछ पता नहीं लग पाता कि ये पब्लिक का आदमी है, ये बाउंसर है, लेकिन उनको पता होता है कि हमारी ये घेरा है, इस घेरे के अंदर हम किसी को लेंगे, किसको नहीं लेंगे। वीवीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत लोग ऐसे हैं जो खुद मतलब बाबा से स्टेज पर जाकर मिलना चाहते हैं। उसको लेकर भी एक यहाँ रास्ता बनाया गया था, उस रास्ते से ये लोग जाना चाह रहे थे अंदर कि हम यहाँ पर जाकर खड़े होकर बाबा की कथा सुनना चाह रहे हैं। तो बाउंसर ने उनको वहां जाने से मना किया और उनको वहां पर रोका, फिर धक्का मुक्की हुई, बहस हुई, और फिर वो धक्का मुक्की में लोग नीचे गिरे। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर मिसमैनेजमेंट की सिचुएशन सामने आई है। बाउंसर्स ने बहस की, बहस के बाद भीड़ बेकाबू होगी, भगदड़ की सिचुएशन